तो हेलो गाइस, स्वागत है आज के मेरे छोटे से नए व्लॉग में। और देखो, मैं एक साथ डबल फैब्रिक का कटिंग कर रही हूँ। और पहले से मैंने हरा वाला कटिंग करके रखा है और इसके ऊपर बिछा के मैं इसका नाम बराबर कटिंग करूँगी। और इस तरह से कटिंग करने से फैब्रिक की बचत होती है। और ये 34 साइज़ का है। तो मैं आप लोगों से एक बात बता देना चाहती हूँ कि देखो, मुझे भी पहले ब्लाउज़ कुछ भी टेलर का काम आती नहीं थी। तो मैंने सीखने के बाद मैंने खुद का सिलते सिलते पर मेरे पास बहुत कस्टमर आने लगे। तब मैं कस्टमर का भी बनाती हूँ। उससे मेरा हाथ खर्चा भी बच जाते हैं। जैसे कि कुछ छोटे छोटे चीज़ मुझे हस्बैंड से मांगना पड़ता था, तो अभी मुझे मांगना नहीं पड़ता है। तो जिन जिन बहन को, माताओं को छोटी छोटी चीज़ की ज़रूरत के अपने हस्बैंड से मांगना पड़ता है, तो वो भी सिलाई का काम जल्दी से सीख ले, ताकि अपने हस्बैंड से पैसा ना मांगना पड़े। और नए नए ब्लाउज़ का डिज़ाइन जो उठते हैं निकालते हैं, वो अपने खुद बना के पहन सकते हैं, ताकि अपने टेलर को 200, 250, 300 रुपये दे के ना सिलवाना पड़े। तो सिलाई एक फ़ायदा है सिलाई काम सीखने का, जो ज़्यादा पैसा से सिलने से अच्छा है खुद का ब्लाउज़ खुद ही सिलो और दूसरा का भी सिलो और उससे पैसा कमाओ। तो आपको कैसे लगी मेरे छोटे छोटे ब्लॉग कमेंट करो। तो हेलो गाइस, देखो मैं डबल कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग करके देखो सिल रहा हूँ। मशीन में कटोरी तैयार कर रहा हूँ। और मेरा बंगाली लोग ज़्यादातर डबल कटोरी ब्लाउज़ ही पहनते हैं, तो मैं ज़्यादातर इस ब्लाउज़ ही बनाती हूँ। प्रिंसेस ब्लाउज़ बहुत कम पहनते। देखो, मैंने आपके पहले कटोरी रेडी कर लिया, फिर मैं दूसरे को भी इस तरह, जिस तरह पहले मैं रेडी कर लिया इसी तरह दूसरे को भी रेडी कर रही हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से सिलना। और इसके बाद मैं अपने साइड पल्ला को जोड़ूंगी और इसे अटैच करूंगी। इसे हाफ इंच रखते हुए हल्के हल्के हाथों से अटैच करना है, ताकि इसमें खिंचाव ना आए। और इसके बाद हम दूसरे को भी अटैच कर लूँगी। उसके बाद उसके ऊपर से एक चाप सिलाई लगाऊंगी। लगाने के बाद मैं बेल्ट भी अटैच कर लूँगी। इसके ऊपर अटैच करने के बाद इसके ऊपर से एक चाप सिलाई लगाना है, ताकि फिनिशिंग बहुत अच्छा आए। तो देखो, मैं दोनों को रेडी कर लिया। इसके बाद मैं कांच बटन बनाऊंगी इसका। और एक बटन पट्टी लगा रही हूँ मैं। बटन पट्टी इस तरह से लगाती हूँ। देखो, कांच पट्टी है ना, मुझे बनाना हो गया। इसके बाद मैं गले के सेटिंग कर लूँगी। इसे कटिंग करने के बाद मैं इससे पट्टी जोड़ूंगी हल्का हल्का प्लेट बैठा के। फिर मैं इसे गले का फिनिशिंग दूंगी इस तरह से। तो देखो कितना अच्छा फिनिशिंग आया है, देख सकते हो। तो फिर मैं बैक पल्ला का भी गले का फिनिशिंग करूँगी छोटे छोटे प्लेट बैठा के। फिर मैं एक पट्टी जोड़ के इसे रेडी करने के बाद देखो, पीछे की टेकिंग लगाऊंगी 4 इंच के ऊपर तक। इसके बाद रेडी करने के बाद देखो, हम उसका लंबाई नाप के फिर फोल्ड कर लिया। फिर मैंने सामने पल्ले का जो छोटा सा फैब्रिक बचा था, कम था, तो इसलिए मैं हम जोड़ लगा रहे हैं यहाँ पे। लगाने के बाद देखो पूरा कंप्लीट हो गया। फिर मैं इसे एक साथ जॉइंट करके फिर मैं बैक पल्ले के ऊपर रखे इसे शोल्डर अटैच करूँगी। शोल्डर अटैच करने के बाद मैं इसका फिटिंग की नाप लूँगी। और यह है 34 साइज़ का, तो हम 34 पर मार्क करूँगी। और यहाँ पे 30 साइज़ का, तो 3.5 इंच पर मार्क करके हम इस तरह से सिलाई कर देंगे। और सिलाई करने के बाद ध्यान रहे डबल सिलाई करना है। इसके बाद मैं बाजू इसमें अटैच करेंगे। बाजू लगाना है, तो बाजू मेरा 12 है, तो 12 इंच पर हमें मार्क करके इस तरह से सिलाई करना है, ताकि बहुत अच्छा फिनिशिंग आए। और मैं आर्मोल की छट्टी करके फिर ऐसे करके मैं लगाती हूँ। जब फैब्रिक कम होता है, तब मैं बाजू इस तरह से अटैच करती हूँ, ताकि फैब्रिक कम फैब्रिक में हो जाए। और आप लोगों का ध्यान रहे, धीरे धीरे से सिलना है। बाजू सिलते समय खिंचाव ना पड़े। देखो कितना अच्छा ब्लाउज़ का फिनिशिंग आया है, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोगों को अगर ये ब्लाउज़ पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये पहनने के बाद बहुत अच्छा फिनिशिंग देता है, फिटिंग देता है। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।